वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ा रही हूँ और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 15। आप सभी ने टेस्ट दिया होगा और टेस्ट सभी का अच्छा गया होगा। सेकंड टेस्ट हो चुका है आपका और सेकंड टेस्ट के बाद हम जो है नवंबर से पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज का लेसन है हमारा लेसन नंबर 15 लिंक। फर्स्ट क्लास से आप लिंक पढ़ते आ रहे हो। पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंक करते हैं। लिंक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वो शब्द वो पुल्लिंग, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग। बच्चों, ओपन योर बुक, लेसन नंबर 15। लिंग शब्द का अर्थ क्या है? लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंक करते हैं। बच्चों, ये फर्स्ट लाइन है, इसको अंडरलाइन करो। जैसे पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पंडिताइन खाना बना रही है, माँ पढ़ती है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, लड़का खेल रहा है, लड़की झूला झूल रही है। वाक्यों से पता लग रहा है कि पंडित जी पूजा कर रहे हैं। अब पंडित जी क्या है? पंडित जी पुरुष पुल्लिंग है, पंडिताइन स्त्रीलिंग है, माँ स्त्रीलिंग है, पिताजी पुल्लिंग है, और लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। और ऊपर दिए गए वाक्यों में हमने पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो पंडित जी क्या है? पुल्लिंग। पंडिताइन क्या है? स्त्रीलिंग। तो लिंग कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा मैंने बताई। आप ये जो परिभाषा है इसको अंडरलाइन करो। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं बच्चों? पुल्लिंग। जैसे पिता, भाई, शेर, लड़का, आदमी आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे माँ, बहन, हथिनी, भाभी, शेरनी, लड़की, औरत। तो हमने पढ़ा लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद पढ़े, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब बच्चों क्या होता है कि हम जब हम लिंग की पहचान करते हैं तो उसमें कहाँ दिक्कत आती है? जो नॉन लिविंग थिंग होती है यानी अप्राणीवाचक या निर्जीव वस्तु होती है उसमें हमें दिक्कत आती है। तो संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राणीवाचक यानी सजीव और एक होती है अप्राणीवाचक यानी निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना तो सरल है, जैसे पुरुष है, महिला है, लड़का है, लड़की, इनको तो अपन आराम से कर लेते हैं। पुल्लिंग है जैसे चाचा, दादा, दशरथ, सोहन, मोहन आदि। ये जैसे मान लो चाची है, दादी है, सीता है, गीता है, तो सब पता लग रहा है स्त्रीलिंग है। लेकिन अप्राणीवाचक यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान के लिए विशेष नियम नहीं, उनके नियम नहीं। संज्ञा शब्दों के लिए पहचान के लिए विशेष नियम नहीं है, पर कुछ नियम, सब नियम नहीं है लेकिन कुछ नियम बता रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना। देखो, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में कुछ पर्वत दे रखे हैं जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली। तो ये क्या है? पर्वतों के नाम क्या होंगे बच्चों? पुल्लिंग होंगे। महीने जैसे जून है, जुलाई है, चैत्र है, वैशाख है, ये क्या है? महीनों के नाम है, तो ये भी पुल्लिंग होंगे। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि, तो ये क्या है बच्चों? दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, ये क्या होंगे? पुल्लिंग। ऐसे ग्रह, चंद्र है, सूर्य है, मंगल है, लेकिन पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग आएगी। और ये जो है ये क्या है? चंद्र, सूर्य और मंगल क्या है? पुल्लिंग है। वृक्ष में देखो नीम, आम, अशोक, ये क्या है? पेड़, पुल्लिंग है। अनाजों के नाम जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, ये क्या है बच्चा? ये है पुल्लिंग। धातु और द्रव्य, धातु में जैसे सोना है, तांबा है, पानी है, घी है, पेट्रोल है, तो धातु और द्रव्य ये क्या हो गया बच्चों? ये पुल्लिंग शब्द। और रत्नों के नाम, रत्न में देखो हीरा, मोती और पन्ना, ये क्या है? पुल्लिंग है। वर्ण के अक्षर, ये ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन करना, क, ख, अ और प, वर्णमाला के अक्षर है तो ये पुल्लिंग है। और समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, तो समुद्रों के नाम भी क्या हो गए? पुल्लिंग। ये ध्यान रखना बच्चों, इसको अच्छी तरह आप सोचे कि भाई स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग अप्राणीवाचक में लिंग पहचानने में दिक्कत आती है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद करना कि पुल्लिंग शब्दों की कुछ पहचान दे रखी है, तो वो कैसे पता लगाएंगे ये मैंने बताया आपको। अब 11 पॉइंट देखो बच्चों, पेज नंबर 89 पे। जिन शब्दों के अंत में त्र क्या हो? त्र हो, अंत में त्र हो तो वे प्राय पुल्लिंग होती है। ध्यान रखना, अंडरलाइन करो। जिन शब्दों के अंत में प्राय त्र से त्रिशूल हो
तो वो क्या होंगे पुल्लिंग, जैसे नेत्र, पत्र आदि। और ज प्रत्यय से बने वाले जो शब्द जैसे जलज, सरोज, और समय सूचक शब्द समय का जो ज्ञान कराते हैं, जैसे घंटा, मिनट, क्षण, पल। आप 11, 12, 13 को अंडरलाइन करो, अच्छी तरह से देखना कि ज प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में त्र लगा रहता है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग। और समय सूचक शब्द घंटा, मिनट, पल और क्षण, ये क्या है, पुल्लिंग। अब इसके अलावा और दे रखा है बच्चों, जिन शब्दों के अंत में निम्न वर्ण आए वे पुल्लिंग होंगे। कौन कौन से, जैसे आ गया लोटा, छाता, मोटा, छोटा, ये क्या हो गया, आ रहा है ना प्रत्यय, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये पुल्लिंग है। आव आ गया, छिपावर, बहावर, लगावर, ये भी पुल्लिंग है। और जिसमें पन आ गया, बचपन, लड़कपन। क आ गया, नायक, अध्यापक, तो क आ रहा है लास्ट में, तो ये भी पुल्लिंग है। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सब क्या है, एरा प्रत्यय आ रहा है, तो ये क्या है बच्चों, पुल्लिंग शब्द। याद करना पड़ेगा आपको। जैसे पा आ गया, बुढ़ापा, पूजापा, ओड़ा, हथौड़ा, पकोड़ा। आव आ गया, दिखावा, चढ़ावा। त्व आ गया, देवत्व, पशुत्व, ये शब्द जैसे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किन शब्दों के अंत में जो जैसे बने वाले हैं वो क्या होंगे, पुल्लिंग। समय सूचक शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग। इसके बाद में आ गया तो क्या होगा, पुल्लिंग। जो आव प्रत्यय आ रहा है वो क्या होगा, पुल्लिंग। जिसके पीछे क आ रहा है, पुल्लिंग। तो बच्चों इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन ये आपको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों।